मैडम सर का स्वैगर। गुल्की का आशियाना। थाना छोड़ मैडम सर पहुंची किचन में। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है आप सबकी प्यारी मैडम सर हसीना मलिक के घर करने उनके साथ एक खास मुलाकात। भाई चैत्र नवरात्रि के मौके पर आज गुल्की जोशी अपने फैंस के लिए बनाएंगी यमी यमी शीरा। शुभ त्योहार पर गुल्की के होम स्वीट होम की सैर हम करेंगे और ये घर उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। त्योहार के लिए गुल्की बनाएगी खास पकवान। मैडम सर तो अच्छे को सबक सिखा चुकी है, लेकिन गुल्की रियल लाइफ में है काफी संस्कारी। वैसे बदल गया है गुल्की का अंदाज भी, तो चलिए करते हैं उनके साथ ये डे आउट। भाई गुल्की जोशी अपना घर दिखा रही है जो उन्होंने अपने कलेक्शंस और फैंस के तोहफों से सजाया है। मैडम सर हसीना मलिक को फैंस का ढेर सारा प्यार मिला है और फिलहाल गुल्की छुट्टी मना रही है, तो आइए करते हैं उनके रियल लाइफ में ताका झांकी। वेलकम टू माय हम्बल अबॉर्ड। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर हियर। पहले शूट इतना कट टू कट था। आई रिमेम्बर शूट जब खत्म जस्ट हो रहा था तब आई थिंक वी वर शूटिंग 15-16 आवर्स इन अ डे, और वो ख़त्म होते से ही मैं अगले दिन ही बाहर निकल गई हूँ घूमने के लिए। सो आई जस्ट केम बैक। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई फाइनली हैव द टाइम टू हैव दिस क्यूट इंटरेक्शन। जब शो के दौरान मैं नायगांव में रह रही थी तब द हाउस वाज बिगर एंड यू नो आई हैड एन एंटायर वॉल टू डेकोरेट। तो मैंने अब लाइव में बहुत सारे मेरे फैंस ने देखा है, वो जानते हैं कि मैंने सारे के सारे लेटर, सारे फ़ैन मेल्स, एवरीथिंग जो है अच्छे से उसको पूरा कोलाज बना के लगाया हुआ था पूरी दीवारों पे। बट देन नाउ दैट आई हैव शिफ्टेड बैक टू माय ओरिजिनल हाउस एंड आई डोंट हैव सो मच स्पेस, सो आई हैव सेलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स दैट आर माय पर्सनल फेवरेट एंड आई हैव पुट देम ऑन द वॉल। भाई आप सबकी प्यारी मैडम सर यानी कि गुल्की जोशी ने अपने घर की ये वॉल अपने फैंस के तोहफों से सजाई है। साथ ही गुल्की का भी कलेक्शन है। भाई गुल्की ने अपना ये घर अपने हाथों से सजाया है। ये इतने सारे क्यूट प्यारे प्यारे फैंस हैं, वो इतनी मेहनत से ये सब बनाकर देते हैं। मुझे याद नहीं है किसने बनाया है, बट आई जस्ट लव्ड द क्रिएटिविटी। फोटोज कब की होगी ये फोटो तो फोटोशूट की है, मैंने एक मैगजीन फोटोशूट किया था। दिस इज़ आई थिंक हम लोग शूट कर रहे थे कोई एक सीक्वेंस जिसमें मैं भेस बदल के गई थी, उसका है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर फोटोशूट। ओह वाओ, ये तो जैसा आप देख रहे हैं मैडम सर। ओके देन यस, ये हमारी प्यारी हसीना मलिक। दिस इज़ अ फोटोशूट। ये मैंने एक वेब सीरीज़ की थी भौकाल, ये उसका है जिसमें मैंने नेहा का कैरेक्टर किया था। ये आई थिंक कुछ हम लोग कोई तो फंक्शन था मैडम सर के किसी एक एपिसोड में, ये उससे रिलेटेड है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर डिस्गाइज लुक एंड दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू इंटरव्यूज दैट आई गेव अ लॉन्ग टाइम बैक। ये है भाई, ये है जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मेरा सबसे पहला शो फिर सुबह होगी जी टीवी पे, ये उसका है। व्हेन आई वाज, oh my god, it when I look at it now it feels like I'm looking at a baby who didn't know what is what, who didn't know कितनी मेहनत करनी पड़ती है, who didn't know you know sometimes
all the sacrifices that you have to make to achieve what you want to achieve. But yeah, you did good. You did good, girl. ये मेरे पूज्य पिताजी ने किया है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना, क्योंकि he's apparently taken all the worst pictures and put them together. But I think these are all the show. ये मैंने एक प्ले किया था सखाराम बाइंडर, जिसमें मैं एक चमेली का रोल किया था मैंने. दिस इज PR अंग्रेज, अगेन अनदर फैंटास्टिक शो जिसमें आई वर्कड विद नारायणी शास्त्री. लाइफ ओके करेक्ट, लाइफ ओके, या लाइफ ओके. ये मैंने बहुत खूबसूरत सी फिल्म की थी मिस्टर इनामुल हक के साथ, नक्काश, विच इज़ क्रिटिकली वेरी वेल अक्लेम्ड, स्टिल इज़, and that was wonderful experience. This is my second show, नादान परिंदे, करमजीत के साथ, and I have beautiful memories of the show. हमने 9 महीने जो है चंडीगढ़ में शूट किया था. The entire show नादान परिंदे was shot in चंडीगढ़. It was for the first time जब मैं लाइफ में अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से दूर कहीं जाकर रह रही थी. These people, the entire team made me so welcome and so warm. I loved it. ये है पियाल बेला. ये भी कुछ टाइम के लिए किया था मैंने. स्वाभिमान में मैंने, ये स्वाभिमान इज द शो जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम नेगेटिव किया था, नेगेटिव लीड किया था, और क्या मज़ा आया था मुझे करने में, बहुत मज़ा आया था. ये अगेन दिस इज़ फैन लव, ये भी किसी फ़ैन ने ही बना कर दिया है. ये तो दिस इज़ नॉट इवन 5% ऑफ व्हाट यू सी. मेरे पास अंदर ऐसे 3 खोके, 3 वो जो प्लास्टिक के गत्ते होते हैं, वो खोके जो हम पैकिंग में यूज़ करते हैं, 3 भर के रखे हुए हैं अंदर, मैंने रखे हुए हैं कि संभाल के अच्छे से. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट जब हमने शो शुरू किया था तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा हो जाएगा. एक तो टेलीविज़न के हिसाब से बहुत ही ऑफ बीट शो है मैडम सर, जिसमें औरत इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही है, इतनी पावरफुल दिखा जा रही है, हु जो जज्बात से केस भी सॉल्व कर सकती है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो लात ठूसा भी मार सकती है. तो वो अपने आप में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था दैट इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इट डिड सो वेल एंड दैट इट रीच्ड सो मेनी पीपल एंड वी रिसीव्ड सो मच ऑफ लव. बट हाँ, मैडम सर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. रियलिटी और ऑपोजिट का बहुत अच्छा मिक्सचर था सब में. मतलब मैं रियल लाइफ में बहुत मस्तीखोर और ऐसी एक्सप्रेसिव और एनिमेटेड ऐसी थी, पता नहीं, अब तो मैं शायद बदल गई हूँ मैडम सर कर करके 3 सालों में. एंड हसीना मलिक वाज कम्प्लीटली काम कंपोज्ड, एंड विद युक्ति इट वाज वेरी ऑपोजिट, कि वो रियल लाइफ में बहुत शांत, संभ्रांत, सॉफ्ट स्पोकन लड़की है, एंड ऑन स्क्रीन शी हैड टू बी ऑल मार धाड़. तो वो बहुत मज़ा आता था करने में. सेम विद पुष्पा जी, सेम विद भाविका. एंड आई थिंक हम लोगों की ऑफ स्क्रीन मस्ती और ऑफ स्क्रीन जो हमारी केमिस्ट्री थी, वही पर्दे पर बहुत अच्छे से निकल कर आती थी. सो आई मिस देम, आई मिस माई गर्ल्स. इट सेज हियर अर्पिता. ओ यस, अर्पिता. ये एक प्यारी सी बच्ची आई थी सेट पे, और उसने एक खूबसूरत सा स्केच बना कर दिया था लास्ट ईयर. अर्पिता. ऐसे बहुत सारे अंदर रखे हैं मेरे पास, बहुत खूबसूरत है ये. और वाओ मैन, आई थिंक वी हैव सम रियली रियली गुड टैलेंटेड किड्स इन द नेक्स्ट जनरेशन. सो दैट्स द थिंग. मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेना, बहुत बड़े गिफ्ट्स लेना या बहुत शॉपिंग करना नहीं पसंद है. आई जस्ट लाइक बाइंग समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग वेरी क्यूट, जिसे देखकर मुझे वो जगह, वो ट्रिप, वो यादें, वो सब कुछ वापस आ जाए. दैट्स इट. तो यही कुछ कहानी है, बहुत सारी. वाओ, आई थिंक ये मेरा और डैड का मिला के सबका कनेक्शन है, कलेक्शन है. ये राजस्थान से मैंने लिया था. मैं खिमसर गई थी तब मैंने वहाँ से लिया था. ये आई थिंक मैंने नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे मैं गई थी और मुझे ये बहुत सारे एक साथ मिले थे, एंड आई गॉट दैट. ये मुझे नहीं, ये आई थिंक इट्स अ गिफ्ट. आई थिंक इट्स अ गिफ्ट. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अ फैन डेफिनेटली. क्योंकि यार ये खरीदने के लिए तो बड़ी हो गई ना. ये इतने खरीद सकती है. आई एम टू ओल्ड फॉर दिस. आई एम श्योर दिस इज अ fan gift. Yes, these are the small little things. The whole point is that you put oil here and slowly it starts dripping here for you to use it. Apparently
क्लियोपैट्रा के वक्त में, क्लियोपैट्रा जो है इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थी, तो बस वो कहानी सुन के ले लिया मैंने, काम कभी नहीं आया। क्लियोपैट्रा ने लिया था, चलो मैं भी ले लेती हूँ, वो ऐसे ही रखा है तब से। सो ऑल दीज अवार्ड्स हैव अ स्टोरी। ये जो है ये एक्चुअली एक बहुत क्यूट सी फ़ैन आई थी, और आई रिमेंबर वो चेन्नई से आई थी। वो हिंदी भी बहुत टूटी फूटी बोल रही थी, बट मुझे याद है वो एक कोने में लड़की खड़ी थी, पूरा दिन बैठी रही वो, बड़ा सा भारी सा बैग लेके। और थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि भाई कौन है ये, इतनी देर से क्यों बैठी है, खाना वाना खिलाओ, घर पे जो। तो बोलते नहीं वो फ़ैन है। और मैंने कहा फ़ैन है तो फ़ोटो खींच चुके हैं, हम मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, वाई शी वेटिंग हियर द होल डे, लेट हर गो होम। तो बोले कि नहीं, उसको आप लोग सब साथ में चाहिए और उसको आप सबको अवार्ड देना है। मैंने कहा अवार्ड देना है? वो उस बच्ची ने ये बनवाया है और सबके लिए, सारे एक्टर्स के लिए, ऑल 4 ऑफ अस, ऑल माई 4 गर्ल्स, अजय भाई, प्रियांशु, सबके लिए शी गॉट इट मेड एंड शी गेव दिस अवार्ड टू अस। इसके आगे कुछ नहीं है। ऑल दी अवार्ड्स, ऑल दी जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब एक तरफ और ये एक तरफ। ये दिस इज़, मतलब मैं शायद आगे जाकर बुढ़ापे में अपने दूसरे अवार्ड्स के बारे में बताना लोगों को भूल जाऊं, पर इसके बारे में कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम हार्ट, दिस कम्स फ्रॉम द सोल एंड इट विल ऑलवेज बी स्पेशल। नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये पिताजी मम्मी कहीं से तो लाई हैं। ये दिस इज़ अगेन अनदर फैन गिफ्ट एंड आई जस्ट फाउंड दैट दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू कीप इट, कि मैं जब भी घर से निकलने से पहले मुझे इनके दर्शन हो जाएं। दिस इज़ मी। सो मैंने जब अपने मेकअप रूम वगैरह के भी जो मेरे ऐसे डे आउट या इस टाइप के हुए हैं, उसमें देखा होगा लोगों ने that I like having such things around. I like having such quotes around me because I really believe that if you believe in yourself that anything is possible. And yeah, I think all the success stories that you know about everybody, the first thing that always comes is believing in yourself and having that confidence that you can do it. तो मैं इस तरह की चीज़ें हमेशा अपने आसपास रखती हूँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। हाँ, ये पेंटिंग है तो बहुत प्यारी, प्लीज़ पूछना मत कहाँ से आई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ओवर द ईयर्स ऐसा होता है ना कि आपको चीज़ें अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, आप रख लेते हो और फिर उसका एहसास रह जाता है, बट मेमोरी थोड़ी सी धुल जाती है। तो आई थिंक वही हुआ है। आई लव दिस, there's some chemistry in it. I don't know, मेरा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, बट मुझे एक बहुत क्यूट सी केमिस्ट्री दिखती है इसमें, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न आई हैव केप्ट इट। कोयम्बटूर से सदगुरु के आश्रम से ये आया है, हाँ जी, वहाँ से आया है। एंड ये मिली जुली है। हमारा पूरा ख़ानदान बहुत पढ़ने लिखने वाला है, तो मेरी मम्मी की, पापा की, आई थिंक मेरी सबकी किताबें मिक्स्ड है। आई डोंट नो विच वंस आर माइन, आई थिंक these ones are mine. Yeah, this is my collection. This one is my collection, The Republic, Scary Tales, Famous 4 Plays, O. Henry and Friend Stories. देखो भैया क्या है, 3 साल बाद हुआ है शो ख़त्म, ठीक है, मैं घूम के आई हूँ 15-20 दिन अच्छे से। अब जद्दोजहद ये है ज़िंदगी में कि मैं रोज़ सुबह उठ के कोशिश करती हूँ, आज मैं सुबह जल्दी उठूँगी और आज मैं जल्दी टाइम पे सो जाऊँगी। जिस बुक की शूटिंग नहीं है इसका मतलब अपना डिसिप्लिन ख़राब करो, और वो रोज़ ख़राब होता है। तो अभी मैं एकदम ट्रांजिशन में हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगी, पर मैं 9 बजे उठी, विच इज़ स्टिल बेटर दैन 12। सो प्लीज़ गिव मी क्रेडिट फॉर दैट। तो ये योगा व्यायाम कुछ, हाँ, वो सब तो चल रहा है, वो सब तो चलता ही रहता है, पर अब वो सब भी अपने टाइम के हिसाब से होता है ना। वंस यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आप सुबह 6 बजे करो या 12 बजे करो, आप कर ही लेते हो, वो आप कर ही लेते हो, क्योंकि इट बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट बिकम्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर सोना, मेंटेनिंग अ बॉडी क्लॉक, मेंटेनिंग अ स्लीप क्लॉक, बिकॉज इट हेल्प्स विद योर फिजिकल, मेंटल, सोल हेल्थ ओवरऑल। थोड़ा गड़बड़ है अभी, कर लूँगी मैं वापस, ठीक। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आज गुल्की जोशी
माता रानी के लिए बना रही हैं खास प्रसाद, जो कि है शीरा, और इसकी रेसिपी उन्होंने अपनी मम्मी से ली है। भाई आज तो गुल्की थाना छोड़ किचन में पहुंच गई है और बन गई है मास्टर शेफ। तो चलिए सीधा चलते हैं गुल्की की रसोई में और जानते हैं सूजी का हलवा बनाने की उनकी रेसिपी के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट कुछ मीठा बनाना नहीं आता। मुझे नॉर्मल सा सिंपल सा जो हलवा है, शीरा है, वो बनाना आता है। वो बनाऊंगी मैं। और उसकी भी जो है रेसिपी मैंने मम्मी से फ़ोन करके अभी कंफर्म किए थोड़ी देर पहले कि कितने टाइम पे। कुकिंग इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, नो, कि किस टाइम पे आपको क्या डालना है, उसको कितना हीट करना है, एंड व्हाट यू हैव टू डू व्हेन। लेट्स होप अच्छा बने। यस, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। तो हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। तो ये है हमारे पास ऑफ कोर्स रवा, हमारे पास है शक्कर, हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स जो आधे कूटे हुए, आधे मैं कूटने वाली हूँ, और घी, और बाद में लगेगा हमें इलायची पाउडर और दूध, विच इज़ ऑल इन प्रेपरेशन। तो शुरू करें, ताकि आप देख सकते हैं। फिलहाल तो गैस जलाना भी नहीं आता बट मुझे सब्जी, रोटी, दाल, चावल आता है। रोटी थोड़ा सा शेप और उसका थोड़ा सा गड़बड़ है, बट अदरवाइज आई कैन। और देखो क्या है पता है, एज एन एक्टर ना आप डाइट का खाना बनाना सीख ही लेते हो। आपको सैलेड बनाना आप सीख लेते हो, स्मूदीज बनाना सीख लेते हो। और हेल्दी प्रोटीन वाला खाना, ऑल दीज थिंग्स, ये सब हो जाता है। बाकी ऐसे पंच पकवान बोलोगे तो नहीं आता है। ऐसे वो जब होता है ना, लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, बेटा समोसे बना के लाओ, ऐसा नहीं है। एक बार जो है आजकल अब ये नहीं, अब आई थिंक अब शायद बॉम्बे, दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसे लड़के वाले हॉल में आकर बैठे हैं और मैं खुद बना के ले जाऊँ या कोई भी ऐसा। बट हाँ, ये ज़रूर हुआ है बीच में कि ये जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट होती हैं, इस पर से देखकर जो है हमारी पूजनीय माता जी ने जो है बहुत सारी 4 लड़के सिलेक्ट किए थे, ठीक है, और मैं चारों से मिलकर आई। और उन चारों से मिलने के बाद मैंने मम्मी को कहा कि देखो भैया, ये तो हमसे ना हो पाई ये तो ना हो पाई। आई मीन आपके प्यार में मैंने ये कर दिया, बट ये तो हमसे ना हो पाई। एंड बिफोर शी कुड फाइंड अदर पीपल फॉर मी एंड बिफोर शी कुड गेट मी ऑल दैट, मैडम सर शुरू हो गया और मैं बिजी हो गई तो अब मुझे ये डर है कहीं कहीं कि अब मैं फ्री हो गई हूँ वापस, अब ये बवाल फिर से फूट सकता है। बट ठीक है, आई बिलीव एवरीथिंग हैपेंस एट द राइट टाइम। अच्छे से सिक गया है, लाल हो गया है। For the flavor, for the खुशबू, for basically overall इलायची कमाल ही लगती है। यार खुशबू तो अच्छी आ रही है, नॉट बैड गुल्की जोशी। है फर्स्ट टाइम एक्चुअली बहुत 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 बचपन में बनाया था। कॉलेज वॉलेज में आई थिंक 1-2 कुछ जो कुकिंग क्लास टाइप हुई थी उसमें बनाया था, क्योंकि आई थिंक दिस इज द बेसिक थिंग टू मी। उसके बाद हाँ, आज गुंडों को पकड़े, केस सॉल्व करे कि हलवा बनाए। कलर देख के वो वैसा थोड़ा सा, हालांकि गर्मी के दिन है तो मैं बहुत थोड़ा सा केसर डालूंगी क्योंकि बहुत गर्म करता है ये, और इट विल हैव अ नाइस कलर टू इट। तो अब ये तैयार हो चुका है एंड इट इज इंटरेस्टिंग।
खाने में कैसा होगा पता नहीं, पर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशबू अच्छी आ रही है। यस, हो गया है तैयार। तो भाई प्रसाद बनकर तैयार है और अब बारी है भगवान को भोग लगाकर पूजा अर्चना करने की। और प्रिया, पांडवा प्रिपेयर्ड। फास्ट का तो ऐसा इतना प्लान नहीं है, बिकॉज मेरा वैसे ही बहुत हार्डकोर, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा है, सिवाय इस प्यारे से मीठे से शीरे के मैं शायद कुछ नहीं खाने वाली हूँ। बट हाँ, आई थिंक मैं खुद को और पूरी दुनिया को इनकी तरफ से ये ज़रूर चाहूँगी कि लोगों में प्यार थोड़ा सा बढ़ जाए। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों बिटर होते जा रहे हैं, इंसान से दूर होता जा रहा है, और वो मुझे देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता। आई लाइक पीपल happy, I like people smiling, I like people being there for each other, and I want to wish all of this for everyone for this Navratri. I think वही कि आप सुबह सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले जो है आप पूजा करते हो, मम्मी आपको लड्डू खिलाती है, आप उनके पैर छूते हो, and they give you blessings and it feels festive. Of all the mornings aside, one morning feels festive, and I think that's my memory for most of the festivals. मैं भगवान को सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो कुछ भी ज़िंदगी में मिला है, जैसे भी मिला है, जो भी लोग मिले हैं, जिस तरह का काम मिला है, जिस तरह के दोस्त मिले हैं, माँ बाप मिले हैं, कलीग्स मिले हैं, को एक्टर्स मिले हैं, मैं उन सब के लिए, फॉर एवरी थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन लाइफ सो फार एंड एवरी वन दैट आई हैव मेट, थैंक यू, थैंक यू। आई वुडेंट वॉन्ट इट एनी अदर वे। आपने जो मेरे लिए किया है बहुत अच्छा किया है, और अब मुझे पूरा 2000% यकीन है कि आप जो करोगे आगे अच्छा ही करोगे। सो उसके लिए एडवांस में थैंक यू। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती। यू नो व्हाट आई डिजर्व, व्हाट्स बेस्ट फॉर मी, सो यूल डू इट। वैसे बदला बदला है गुल्की का अंदाज भी। उन्होंने करवाया है ये रॉकिंग हेयर कलर। तो गुल्की से ही जानते हैं उनके इस लुक के बारे में। हाँ, मैंने हसीना मलिक का कैरेक्टर ज़रूर प्ले किया है, पर मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत अतरंगी हूँ। मुझे इस तरह के काम करना, टैटू और बाल कलर करवाना एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद योर सेल्फ, आई लव डूइंग ऑल दैट। बट एज एन एक्टर मुझे कभी वो खुल के करने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि मैडम सर के पहले भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलता रहता है। कभी कोई शो, कभी क्या, कभी कोई अवार्ड फंक्शन, समथिंग, and you constantly have to be you have to constantly keep up and maintain the image that you've created through interviews, through people, through everything. और जैसे ही मैडम सर ख़त्म हुआ, I realized कि यार ये कुछ ही वक्त का मुझे थोड़ा सा ही वक्त मिला है। आई थिंक 1-1.5 महीना मिला है, जिसमें मैं जो है थोड़ा सा घूम घाम के वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो मैं अदरवाइज एज एन एक्टर नहीं कर पाऊंगी। आई कांट बी दिस बोल्ड ऑल द टाइम, आई कांट हैव ब्लू पर्पल पिंक हेयर ऑल द टाइम। तो हम लाइक थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, कर लो अच्छे से, एंड आई लव इट। आई एब्सोल्युटली लव इट। आई कांट स्टॉप लुकिंग एट माई सेल्फ इन द मिरर। एवरी टाइम मैं चलते फिरते भी मिरर देख ले तो मुझे लगता है अरे ये कौन है, आई लाइक हाँ ये तो मैं ही हूँ, आई डिड इट, सो आई लव इट। ओहो, माई डैड्स रिएक्शन, ये असली बाल है नकली बाल है? सो मॉम मेरी में अभी आउट ऑफ टाउन गई हैं, वो अभी तक मिली नहीं है, पर मैंने उनको फोटोज भेजे हैं और उनका रिप्लाई आया है आई एम वेटिंग दैट शी विल कम बैक। आई एम, लेट्स सी। तो वही मैंने कहा कि जब तक टिल आई स्टार्ट डूइंग अदर वर्क, whether it is some other work or if it is Madam Sir season 2, whatever it is, till then I have time to go funky, to go crazy, and let the inner child in me out. So I'm just doing that, and my inner child is, I think, a unicorn. I think my inner me is a unicorn. तो भाई गुल्की के बारे में उम्मीद है आपने ढेर सारी चीजें जानी होंगी, और उम्मीद है कि गुल्की फिर एक बार आप सबको एंटरटेन करने टीवी पर वापसी करे। वैसे खबरें आ रही हैं कि मैडम सर 2 भी जल्द आने वाला है।
ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू। आई होप आपको ये सेगमेंट देखकर मजा आया हो, बिकॉज आई थिंक इस घर में इतना अप क्लोज एंड पर्सनल पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। मैंने हलवा भी बनाया है जो आप लोग सिर्फ देख पाए हैं, खा नहीं पाए हैं। उम्मीद करती हूँ खा भी पाएंगे बहुत जल्द। एंड I hope you guys had fun. I hope you know a little more about me, and I'm so glad to share this part of me. And thank you for all the love. Thank you so much. मैं तो आप लोगों का reaction देख के पागल हो गई हूँ on my hair and all the crazy things that I'm doing. So keep being crazy and keep being who you are and keep loving yourself and keep loving everyone around. तो देखते हैं अब गुल्की जोशी कौन से अंदाज में आप सभी का मनोरंजन करने लौटेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।